नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में पीएम के साथ सीएम योगी के यूपी मंथन के बाद अब और तेज बौखलाया है वो पक्ष। क्योंकि आपको बता दें कि अब पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद मजबूत सीएम के तौर पर वापस यूपी लौटेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हां, वही पीएम से मुलाकात के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात। तो बीजेपी के आला नेताओं से लगातार हो रही मुलाकात के बाद विरोधियों में मची है खलबली। जी हां, इसके अलावा योगी वर्सेस मोदी की अफवाह फैलाने वाले विपक्ष को भी लगा है बड़ा झटका। जी हां, एक बार फिर से मोदी वर्सेस योगी के नाम पर जो झूठी अफवाह लगातार उत्तर प्रदेश में फैलाने का काम विरोधी दल कर रहे थे, उनको बड़ा झटका साफ तौर पर लगा है। क्योंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। जी हां, आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी के आवास स्थान 7 लोक कल्याण मार्ग में ये मुलाकात की गई है। और खास बात ये रही कि इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच में 1 से 1.5 घंटे के बीच बातचीत हुई है, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर खास रणनीतियां बनाई गई हैं। जी हां, आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में इसको लेकर अब बीजेपी के नेताओं ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। और इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम उन उल जुलूल बातों को पीछे करते हुए साफ तौर पर विपक्ष को करारा जवाब देते हुए दिल्ली पहुंचे थे, जहां पर कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की थी। और आज इसी दौरे के चलते आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की है। और इस मुलाकात में आपको बता दें कि यूपी के मिशन 2022 पर चर्चा की गई है। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ की छवि को और ज्यादा कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर भी इस दौरान खास बातचीत की है, जिसके बाद से ही लगातार विपक्षी बौखलाहट में दिखाई पड़ रहा है। जी हां, आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, चुनाव नजदीक है और पेंडेमिक समय भी चल रहा है। और ऐसे में किस तरीके से इस कोरोना को बड़ी चुनौती के तौर पर देखते हुए चुनाव को संपन्न किया जाए और किस किस नीतियों के आधार पर उत्तर प्रदेश में चुनाव किया जाए, इन बातों पर भी चर्चा इस दौरान की गई थी। हालांकि आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम नरेंद्र मोदी को राज्य की राजनीतिक स्थिति और कोविड महामारी की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों से भी अवगत कराया है। साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार योगी वर्सेस मोदी का झूठ अब तक विरोधी की ओर से फैलाया जा रहा था, उस पर अब साफ तौर पर विराम हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ लगा चुके थे, लेकिन अब जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच में ये 1.5 घंटे मुलाकात चली है, इसको लेकर साफ तौर पर यह कहना लाजमी है कि विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार विपक्ष तिलमिलाहट में दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि को धूमिल करने का काम विरोधियों की ओर से किया जा रहा था, लगातार झूठ और भ्रामक खबरें फैलाकर सिर्फ और सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के रिश्तों को खत्म करने की बात की जाती, एक के बाद एक बड़े झटके विपक्षों को लगातार लग रहे हैं। यही बड़ी वजह है कि सिर्फ और सिर्फ विधानसभा चुनाव में ये राजनीतिक हथकंडा इस्तेमाल करने का काम किया जा रहा था और इसीलिए तमाम तरह की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही थी कि सीएम योगी को पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं नहीं दी हैं। और अचानक जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं के दौरे हो रहे थे, इस पर भी सवाल खड़े किए गए थे और यह भी साफ तौर पर कहा गया था कि सीएम योगी आदित्यनाथ के काम से पीएम नरेंद्र मोदी खुश नहीं है। और यही बड़ी वजह है कि अचानक आला नेताओं के दौरे उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं और सीएम योगी को इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन इन तमाम झूठ का, इन तमाम अटकलों का जवाब देते हुए साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्षों को करारा जवाब दिया था और साफ तौर पर नेतृत्व परिवर्तन पर विराम लगाते हुए कह दिया था कि इस तरह की भ्रामक बातें सिर्फ और सिर्फ विपक्षी और मीडिया की ही देन है। जी हां, और इसके अलावा जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ पर महत्वाकांक्षी होने का आरोप भी लगातार विरोधी दल की ओर से लगाया जा रहा था, इसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर स्पष्ट किया था कि उन्हें किसी भी चीज को लेकर कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं है, लेकिन दरअसल सिर्फ और सिर्फ अपने नंबर बनाने के लिए कह सकते हैं या फिर बीजेपी को लगातार धूमिल करने के लिए, बीजेपी पार्टी को बदनाम करने के लिए तमाम तरह के जो हथकंडे विपक्षों की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे थे, अब उन्हें बड़ा झटका लगा है। क्योंकि अखिलेश यादव से लेकर जिस तरीके से प्रियंका गांधी
वाड्रा सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने के लिए उत्तर प्रदेश में तमाम तरह की जो भ्रामक खबरें बनाते हुए दिखाई पड़ रहे थे, आज एक बार फिर से उन्हें बड़ा झटका लगा है। क्योंकि आज जो दिल्ली से जो बड़ी तस्वीर निकल कर आई है, जिस तरीके से 1 से 1.5 घंटे का समय पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी को दिया, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि दरअसल एक खास मुलाकात थी जिसमें साफ तौर पर जो पीएम और सीएम के रिश्तों की खटास की बात सामने आ रही थी, इसको पीछे छोड़ दिया है। और साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ और मजबूत सीएम के तौर पर उत्तर प्रदेश लौटने वाले हैं। क्योंकि इस मुलाकात के दौरान जो खास बात रही वो ये कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अब तक किसी भी मुख्यमंत्री को इतना लंबा समय नहीं दिया है और ऐसा साफ तौर पर माना जा रहा है कि अब इतना लंबा समय अगर सीएम योगी को पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया है तो साफ तौर पर उनके रिश्तों को आप समझ सकते हैं, उनके व्यक्तिगत से लेकर राजनीतिक रिश्तों के संबंधों का साफ तौर पर इसमें आसार लगाया जा सकता है। और यही बड़ी वजह मानी जा रही है कि अब जो लगातार अटकलें अभी तक सामने आ रही थी सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर, जो लगातार झूठ फैलाया जा रहा था उसको लेकर, अब सब इन तमाम खबरों पर विराम लग चुका है। क्योंकि अब ये साफ तौर पर स्पष्ट हो गया है कि 2022 में सीएम योगी आदित्यनाथ के ही नेतृत्व पर चुनाव लड़ा जाएगा और किस तरीके से सीएम के चेहरे को मजबूत किया जाए और आगामी चुनाव में क्या क्या रणनीतियां 2022 को लेकर बनाई जाए, मिशन 2022 को लेकर किस तरीके से काम किया जाए, इसी को लेकर आज पीएम नरेंद्र मोदी के साथ सीएम योगी ने मुलाकात की है। जिससे साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि अब सीएम और ज्यादा मजबूत होकर यूपी लौटने वाले हैं। हालांकि आपको बताते चलें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट एवं मार्गदर्शन प्राप्ति का सौभाग्य मिला है। अपने व्यस्तम दिनचर्या से भेंट के लिए समय प्रदान करने व आत्मीय मार्गदर्शन करने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ बैठक खत्म होने के बाद पीएमओ कार्यालय की ओर से भी दोनों नेताओं की तस्वीर को साझा किया गया था। तो साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि अब तक तमाम जो अटकलें लगाई जा रही थी उन सबको खत्म कर दिया गया है, जिसको लेकर विपक्षी अब लगातार बौखलाहट में दिखाई पड़ रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है। और उस मुलाकात के दौरान भी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मिशन 2022 को लेकर चर्चा की गई है। और इसके पहले हमने आपको बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ अमित शाह के साथ भी मुलाकात कर चुके हैं और वो मुलाकात भी करीब 1 से 1.5 घंटे तक चली थी। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि लगातार जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा अपने आप को लगातार सबके सामने फ्रंट पर दिखाते हुए साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं और सिर्फ बीजेपी को बदनाम करने के लिए, धूमिल करने के लिए तमाम तरह के प्रपंच जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसका साफ तौर पर खुलासा हो चुका है। क्योंकि साफ तौर पर जो आज तस्वीरें दिल्ली से सामने आई हैं पीएम आवास के बाद बाहर से जो सामने आई है, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि लगातार जो सीएम योगी और पीएम मोदी के बीच में खटास की खबरें अब तक लगातार फैलाई जा रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ भ्रामक खबरें थी। और यही बड़ी वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ पिछले 2 दिन से आपको बता दें कि दिल्ली में है और आज उनका दूसरे दिन का दौरा है। और इस 2 दिवसीय दौरे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के कई आला नेताओं से मुलाकात की। तो साफ तौर पर विपक्षियों के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्षी इंतजार कर रहा था कि अब बीजेपी में लगातार कोई फूट की तस्वीरें सामने आए ताकि उन्हें माहौल बनाने का मौका मिल जाए। जो अखिलेश यादव लगातार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और बीजेपी के आला नेता अब परेशान है कि वो किसको मनाए और किसको भगाए। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई है ये अखिलेश यादव के मुंह पर करारा जवाब देती है, क्योंकि साफ तौर पर अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ अपनी बौखलाहट निकाल रहे हैं। उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब की बार भी उनको हार का सामना करना है और यही बड़ी वजह है कि अखिलेश यादव लगातार जिस वैक्सीन को लेकर राजनीति करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, अब तक जो वैक्सीन उनके लिए बीजेपी की वैक्सीन थी अब उसे भारत सरकार की वैक्सीन कहते हुए दिखाई पड़ रहे, क्योंकि साफ तौर पर अखिलेश यादव ने भी यह स्वीकार कर लिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार अब तक जो साइंटिस्टों की वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बता रहे थे, अब उस वैक्सीन को लगाने की बात उन्होंने कही है। तो साफ तौर पर बड़ा झटका प्रियंका गांधी के लिए भी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अगर हम अलग अलग प्रदेशों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता है वो धराशायी हो चुके हैं
हैं, तो चाहे महाराष्ट्र की बात की जाए, चाहे पंजाब की बात की जाए, यहाँ पर चाहे राजस्थान की बात की जाए, किस तरीके से लगातार सियासी संकट सरकार में बना हुआ हम सब ने देखा है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार विपक्षी बौखलाहट में है और अब इस उम्मीद में लगातार प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश यादव तमाम तरह के झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है कि 2022 में अगर उनका ये झूठ काम कर गया तो हो सकता है कि वो सत्ता में आ पाए। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड से लेकर हर बड़ी समस्या का समाधान किया है, ये साफ तौर पर बड़ा इशारा है कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में 2022 के आगामी चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। को लेकर साफ तौर पर अभी ही विपक्षों में बौखलाहट और तिलमिलाहट शुरू हो चुकी है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि लगातार आला नेताओं से सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर रहे हैं और अब जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करेंगे। हालांकि ये शिष्टाचार मुलाकात होगी, लेकिन तमाम मुलाकातों के दौर से लगातार विपक्षी नेता छटपटाहट में है और यही बड़ी वजह है कि तमाम तरह की झूठी खबरें और भ्रामक खबरों का हवाला देकर जनता को भ्रमित करने का काम हालांकि किया जा रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि साफ तौर पर स्पष्ट हो चुका है कि आगामी 2022 के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ के ही नेतृत्व पर चुनाव लड़ा जाएगा और एक बार फिर से सीएम योगी के इस सानिध्य में भारी बहुमतों के साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। और यही बड़ी वजह है कि लगातार विपक्षी छटपटाहट में दिखाई पड़ रहा है और लगातार बीजेपी को बदनाम करने के लिए धूमिल और इस तरीके से झूठी खबरें फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।